औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार। ये हमारा जो मजमून है वो उर्दू है और क्लास 10वीं जमात का क्लास है। मौजू हमारा आज का है वो है शबीब रज़वी, जो एक बहुत बड़े गज़ल गो शायर हैं। उनकी हालात ज़िंदगी और शायरी, यानी हालात ज़िंदगी पर हमें तबसरा करना है और उनकी शायरी की खुसूसियत क्या है, शायरी की किस तरह से उसने उर्दू शायरी में अपना हिस्सा अदा किया है, उसके बारे में बात करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दो चीज़ें होते हैं, एक होता है हालात ज़िंदगी और दूसरा हिस्सा शायरी। हालात ज़िंदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो शबीब रज़वी का पूरा नाम सैयद मोहम्मद रज़वी और तखल्लुस शबीब, इनका तखल्लुस जो है वो है शबीब। और ये जो शबीब हैं सैयद मोहम्मद रज़वी शबीब, ये 25 जून 1935 ईस्वी में पैदा हुए। 25 जून 1935 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये कस्बा ज़ीरपुर, एक कस्बा है ज़ीरपुर, ज़िले बाराबंकी, ये उत्तर प्रदेश की रियासत में आता है। प्यारे बच्चों, शबीब रज़वी के वालिद साहब का नाम था सैयद मवाइज़ हुसैन रज़वी। सैयद मवाइज़ हुसैन रज़वी उनके वालिद साहब का नाम है और वो भी बहुत मशहूर आदमी थे। लेकिन शबीब रज़वी की बदकिस्मती थी कि बचपन ही में, यानी सिर्फ 5 बरस के थे कि उनको अपने बाप का साया सर से उठ गया। प्यारे बच्चों, और जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, ये दीनी तालीम घर पर अपनी वालिदा से हासिल की। उसके बाद अरबी फ़ारसी में फ़ाज़िल तफसीर कामिल और सादी फ़ाज़िल की उस्ताद भी हासिल किए। यानी बुनियादी तालीम उसने अपनी माँ से हासिल की। उसके बाद उसने क्या किया, अरबी फ़ारसी और तफसीर कामिल वगैरह की सर्टिफिकेटें, यानी प्राइवेट उसने हासिल किया और सर्टिफिकेटें हासिल की। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, हिंदी में परवेश और उर्दू में अदीब माहिर, अलीगढ़ के इम्तिहान भी पास किए। यानी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो 2 होते हैं वो उसने पास किए। और 1959 ईस्वी में तबिया कॉलेज लखनऊ से FA यानी MBBS की डिग्री हासिल की। यानी 1959 ईस्वी में उसने क्या किया, उसने तिब में डॉक्टरी में MBBS की डिग्री की। नवंबर 1963 ईस्वी में उनका तकर्रुर गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज श्रीनगर में हुआ और नवंबर 1963 में बहसीत डॉक्टर उनकी वो मुकर्रर हुए, अपॉइंट हुए एज डॉक्टर। और बाद में तरक्की करते करते वो मेडिकल ऑफिसर मनसब से सुबुक्दोश हुए। यानी मतलब ये है कि जहाँ तक मनसब का ताल्लुक़ है, काम का ताल्लुक़ है, तो शबीब रज़वी एक कामयाब डॉक्टर थे और बिलाकर वो मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए, सुबुक्दोश हुए। यह था प्यारे बच्चों हालात ज़िंदगी। उसके बाद हम देखेंगे शायरी की खुसूसियात। क्योंकि जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, शबीब रज़वी को शायर कहने की तरकीब तहरीक घर के अदबी माहौल खुसूसन बड़ी बाई से मिली। यानी घर का जो उनका ताल्लुक़ था, अदबी ताल्लुक़, वो बहुत ही अच्छा था और अपने बड़े भाई से उसकी तरकीब मिली। 11 साल की उम्र में शायरी की इब्तिदा हुई और जब शबीब रज़वी 11 बरस के थे तब उसने शायरी शुरू की। बाद में मुख्तलिफ असनाब सखन खुसूसन मरसिया, सलाम, नात, मनकबत में तब आजमाई की। ये याद रखो, 4 चीज़ों में क्या क्या, सलाम किस पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मनकबत बुजुर्गों, और इन 4 चीज़ों में उसने अपनी शायरी में जौहर दिखाए। इसके अलावा गज़लें, नज़में, क़तात, रुबायात, खुसूसियात में लिखी। इसके अलावा भी उसने गज़लें लिखी हैं, क़तात लिखे हैं और रुबायात लिखी है। उन्होंने बच्चों के लिए मौज़ूआती नज़मों के अलावा रसूल मीर के कश्मीरी नगमों और चंद दीगर शुरा के आज़ाद नज़मों के मंजूम उर्दू तर्जुमे के और मुतअद्दिद मंजूम फीचरों के अलावा दूसरे, यानी उसके अलावा उसने रसूल मीर जो कश्मीर का बहुत बड़ा सूफी शायर था, उसकी गज़लों को क्या किया, उर्दू में उनको अपना मंजूम बनाया, उनका टाइटल बनाया और उन पर उसने बहुत गज़लें लिखी है। प्यारे बच्चों, शबीब राज़वी 1963 से कश्मीर में पजीर हुई, यानी 1963 ईस्वी से 1963 ईस्वी से शबीब राज़वी चांकी कहाँ रहते थे, ये उत्तर प्रदेश में रहते थे। बसीती डॉक्टर, बसीती मुलाजमत से कश्मीर में 1963 से की। उनकी शादी श्रीनगर के एक शरीफ घराने में हुई और शादी भी शबीब राज़वी की शादी भी श्रीनगर में हुई। शबीब राज़वी कश्मीर की खूबसूरत माशी तहजीब ज़िंदगी से मुतासिर हुए, और इतना नहीं बल्कि कश्मीर का जो हुस्न है, कश्मीर की जो कश्मीरियत है, उससे वो मुतासिर हुए और उनको कश्मीर में ज़िंदगी गुजारने को बहुत मज़ा आया। और प्यारे बच्चों, कश्मीर शबीब राज़वी उर्दू की शायरी रिवायत में काबिल शूर रखते हैं और जदीद, यानी उसने क्या किया, मुख्तलिफ मौजू पर अपने शायरी की। और 1929 में नज़म गज़ल के भैया आज़ाद सिनार के नाम से तबाह हुई। 2000 में नात व मनका मुश्तमल हरफ फरोज़ान मंजरम पाई। 2009 में बच्चों के मुशायरे के साथ हुई। लहू लहू गज़ल तबाद के लिए तैयार है, जबकि कश्मीर के सिला अभी शबीब राज़वी जिंदा हैं और उनका कलाम जो है वह मुख्तलिफ मजमू में हमारे सामने आया। और जो लेटेस्ट है, जो आखिरी, वो क्या है, 2009 में बच्चों के मुशायरे की इशात हुई। लहू लहू गज़ल तबाद के लिए तैयार है, और दूसरा लहू लहू गज़ल, उसका एक और मजमू शायरी है, वो तैयार है, जबकि कश्मीर की सिलसिले की नज़में ज़ेर तरतीब हैं। और कश्मीर पर जो उसने नज़में लिखी है वो बिल्कुल तैयार है, वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं बहुत जल्द। प्यारे बच्चों, ये था इस अजीम शायर जिसने ज़्यादातर पैदा हुए कहाँ, पैदा हुए कस्बे ज़ेरपुर, ज़िले बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ पढ़ाई वहाँ की और बस डॉक्टर श्रीनगर में तैनात हुए और यहाँ शादी की, यहाँ ज़िंदगी गुजारी और तमाम शायरी भी उसने कहाँ की, श्रीनगर में की। तो ये थे प्यारे बच्चे शायर की हालात ज़िंदगी और शायरी की खुसूसियात। और अभी वो ज़िंदा हैं, अभी वो अदब के साथ हैं, मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल हम 29 तारीख जुमा मुबारक को हम इसकी गज़लें पढ़ेंगे और देखेंगे कि शबीब राज़वी की जो शायरी है वो किस अंदाज से है, क्या वो इनकलाबी शायर हैं, क्या वो हकीकी मजाजी, ये सारा का हम इंशाअल्लाह कल तज्ज़िया करेंगे, उस पर तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह कल। बाकी आज इतना ही, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।